हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 12 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट लेयर, मतलब टेक्स्ट लेयर। टेक्स्ट हम लोगों को कैसे यूज़ करना चाहिए आफ्टर इफेक्ट्स में, और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सारी की सारी टेक्स्ट के रिलेटेड चीज़ें आज देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद आप लोगों ने नॉर्मली कॉम्पोजिशन बना लेनी है। नाउ अब टेक्स्ट लेयर लेने के पहले तो दो तरीके होते हैं। मैं फर्स्ट तरीका पहले बता दूं। यहाँ पे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा टूल में हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, कंट्रोल टी, आप इससे भी ले सकते हो। इससे आप लोग लेके सिंपली क्लिक करके कुछ भी लिख सकते हो अपना टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करके कॉम्पोजिशन के पैनल पे। नाउ इसको मैं हटा देता हूँ। एंड सेकंड जो तरीका होता है हमारा, वो होता है हमारा जो नीचे आपने कॉम्प का ये देखा होगा, जहाँ पे हमारी चीज़ें आ रही होती हैं। अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो इस पर जब आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे न्यू पे आने के बाद आपके पास टेक्स्ट की एक ये आ जाती है। न्यू पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बट ये हमारे को अभी नहीं देखनी है। इसमें से हम कुछ देख चुके हैं, बट अभी नहीं देखो। सबसे ऊपर ही आपको टेक्स्ट मिल जाता है। जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो हमारी टेक्स्ट लेयर आ चुकी है। एंड ये देखो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा। अगर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा हेलो एवरीवन, तो ये यहाँ पे ये ऐसे करके लिखा हुआ आ चुका है। अब कुछ सेटिंग्स होती हैं इसमें। अगर हम जैसे कि हम नॉर्मली ड्रॉप डाउन खोलते हैं अपना, अगर हम ड्रॉप डाउन खोलें तो यहाँ पे दो सेटिंग्स आ जाती हैं। एक आता है टेक्स्ट, सेकंड आता है ट्रांसफॉर्म। अब इन पे जाने से पहले मैं इसकी कस्टमाइजेशन बता दूं। तो इसकी कस्टमाइजेशन के लिए जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइड में आपको एक करेक्टर पैनल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, विंडोज़ में जाओ एंड यहाँ पे आप लोग फाइंड कर सकते हो करेक्टर्स। वैसे ये ऑलवेज ओपन होता है, इफ़ किसी वजह से नहीं आ रहा हो, कस पुराने वर्जन्स में ये नहीं होता था। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली अगर हमारे को फ़ॉन्ट चेंज करनी है तो डबल क्लिक इस वाले अपने टेक्स्ट पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो। लाइक मैं ये लगा लूँ, अभी मैं पॉपिन सी लगी रहने दे रहा हूँ। नीचे से आप लोग जो आपकी रेगुलर होती है और ये मीडियम होती है और सेमी बोल्ड होती है और बोल्ड होती है, आप लोग उनके दरमियान में चेंजेस कर सकते हो। सेलेक्टेड होना चाहिए। एंड सेकेंडली आते हैं कलर्स चेंज करने के लिए सेलेक्टेड होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपके पास ये आ जाता है, ड्रॉपर टूल भी आ जाता है, बट यहाँ से ही सेलेक्ट करो, अच्छा रहेगा। आप लोग कोई सा भी कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। लाइक मैं ये वाला कलर रख लूँ या फिर ये वाला। एंड मैं एक और चीज़ भी बता दूँ, अगर आपको सिर्फ एवरीवन का कलर चेंज करना है तो सिर्फ एवरीवन को सेलेक्ट करो एंड देन यहाँ से जाके उसका कलर चेंज कर दो। तो ये देखो अब ये दो कलर हो गए हमारे उसमें। तो मतलब अगर आपको करना है, लाइक अगर सिंगल डिजिट का भी करना है तो आप लोग सिर्फ ओ को, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जाके मैं उसका रेड लगा दूँ तो ये देखो रेड लग गया है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नाउ नीचे थोड़ी सी और आ जाती हैं चीज़ें। लाइक ये है, हम लोग इधर से टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं एंड इसके बराबर में आ जाता है लाइन स्पेसिंग। अब ये मैं भी आपको ऐसे नहीं समझ पाएंगे। ऐसे में अगर इस पर जाके मैं यूँ कर दूँ तो ये देखो अब जो इन दोनों के बीच में जो है हेलो और एवरीवन के बीच का जो है आप लोग देख रहे हो ना डिस्टेंस, ये है इसके लिए। अब ये ऑटो है, अगर मैं इसको खोल के इसको मैं इतना कर दूँ तो देखो बिल्कुल ही ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, थोड़ा नीचे करके सेलेक्ट करता रहूँ तो देखो नीचे जाता जा रहा है। अब हम कस्टम भी पुट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ 90 तो ये देखो, और अगर 96 में लिख दूँ तो ये देखो बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल कुछ इतना सा भी गैप नहीं है। तो कहीं कहीं ये यूज़ होता है, मतलब हर जगह ही तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं यूज़ होता है। अब मैं इसको दोबारा ऊपर ही ले जाता हूँ लाइक दिस। नाउ उसके बाद अगर हम यहीं पे नीचे आएँ तो ये वाला जो है ये ऐसी स्पेसिंग के लिए होता है। अगर आपको ऐसी स्पेसिंग चाहिए तो ये नीचे वाला ऐसी स्पेसिंग के लिए। आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये खुलता ही चला जाएगा, और अगर इसको कम करोगे तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये था इसका, ये थोड़ी सी सेटिंग्स थी। बाकी इधर ये वाली थोड़ी सेटिंग्स हैं, ये हैं आप लोग इनको कितना ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहते हो और ये ऐसे स्ट्रेच कितना करना चाहते हो। तो ये तो आई डोंट थिंक सो कि इतना काम आती हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करी हैं। बाकी ये है नीचे, अगर इटैलिक लिखना है तो ये कर सकते हो, और अगर सीधा ही चाहिए तो मतलब सारे कैपिटल फॉन्ट में चाहिए तो ये कर सकते हो, और बाकी और बोल्ड करना है तो ये वाला कर सकते हो। कैपिटल फॉन्ट में चाहिए ये कर सकते हो, छोटा होना चाहिए, सिर्फ एक लेटर बड़ा होना चाहिए तो ये कर सकते हो। और बाकी ये सारी 2 3 4 ऑप्शंस हैं इधर, तो ये सारी भी आप लोग चेक कर सकते हो। नाउ करेक्टर पैनल हमारा पूरा हो चुका है, इधर ही एंड हो जाता है। अगर स्टॉक ऐड करनी है तो स्टॉक आपको पीछे वाला नज़र आ रहा होगा, सेलेक्ट करो, पीछे वाले पे क्लिक करो एंड यहाँ से लाल स्टॉक एज यू कैन सी यहाँ पे ऐड हो चुकी है लाल स्टॉक। हल्की सी आपको नज़र आ रही होगी। लाइक मैं जूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, तो ऐसे करके स्टॉक यहाँ से जाके फिट कर लो तो ये स्क्रीन में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। मैंने स्टॉक हटा दिए। नाउ अब हमने देख लिया करेक्टर पैनल, फुल देख लिया हमने, आ गया हमारे को कस्टमाइज़ करना।
अब हम देख लेते हैं ज़रा यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जो हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आ रहा है इसके बारे में। अब टेक्स्ट इज़ द बिगेस्ट थिंग, मतलब ये टेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा औसम लगता है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ इससे बना लेता हूँ। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताऊँ, ये है सोर्स टेक्स्ट। व्हाट इज़ सोर्स टेक्स्ट? सोर्स टेक्स्ट है आपकी ये वाली जो टेक्स्ट है, इसको कहते हैं सोर्स टेक्स्ट। अब अगर इसमें मैं की फ्रेम लगाऊँ, लाइक मैं यहाँ थोड़ा सा आ गया कि मैं की फ्रेम लगा रहा हूँ, उस पर लग गया। अब मैं थोड़ा सा आ गया कि अगर यहाँ से मैं चेंज कर दूँ उसको और मैं कर दूँ, यहाँ कर दिया मैंने टैग बिजनेस। अब क्या हुआ है, अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ ये की फ्रेम के बाद से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा सिंगल टेक्स्ट में। तो सोर्स टेक्स्ट से आप ये बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हो। लाइक यहाँ से देखो एकदम से चेंज हो गया। तो सोर्स टेक्स्ट से ये होता है, आप एक ही टेक्स्ट लेयर पे रहते रहते जितने टेक्स्ट लेयर को चेंज करना चाह रहे हो, सोर्स टेक्स्ट का वो की फ्रेम लगा के आप लोग ऑटोमेटिकली अपने चेंज करते जाओ। आफ्टर डैट आपके कैप्शंस टाइप भी बन जाएंगे इससे, एंड बहुत ज़्यादा ऑसम लगेंगे, वो ऐसे झटके से चेंज हो रहे होंगे। और वो जब ज़्यादा बार चेंज होगा ना, आपका एक एक वर्ड चेंज होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सोर्स टेक्स्ट यही है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। तो बस यही था, इसको इसके की फ्रेम्स में हटा देता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट में देखो ये एनिमेट। अब एनिमेट पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो आप लोगों को अभी इसमें कुछ भी नहीं देखना है, मतलब ये अभी आगे की चीज़ें हैं, ये हम थोड़ी सी एडवांस में देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं बेसिकली। यहाँ पे अभी हम एक चीज़ देखने वाले हैं, पाथ ऑप्शन। पाथ ऑप्शन को अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो आपके पास देख रहा हूँ पाथ नन है, हमारे पास कोई पाथ आ भी नहीं रहा है। तो पाथ मीन्स मैंने पिछली क्लास में आपने बताया था मास्किंग। अगर हम पेन टूल लें यहाँ से, जो कि मैंने बताया था, बट याद रहे मैंने कहा था मास्क बनाने के लिए सेलेक्टेड होना चाहिए। तो सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ से यहाँ तक मैं ऐसे सिंपल से एक छोटा सा मैं वो बना रहा हूँ, पाथ लाइक दिस। अब अगर मैं पाथ में आके नन पे क्लिक करूँ तो देखो मास्क 1 हमारा नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं मास्क 1 पे क्लिक करूँगा, हियर इट इज़, हमारा टेक्स्ट स्नैप हो चुका है पाथ के ऊपर। अब थोड़ी सी इधर सेटिंग्स खुल गई हैं नई सी, मैं बता दूँ। रिवर्स पाथ को ऑफ है, ऑन कर देंगे तो रिवर्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिंपल बात है। एंड ये एक चीज़ है जो कि आपके जो ना उसके साथ बिल्कुल एलिमेंट करके रखा हुआ है। अगर आप इसको बंद करते हो तो इट्स लुकिंग पिक्सेलेट, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा आपने खुद अजीब से करके लगाया हुआ। बट ये ऑन रहेगा तो आपके बिल्कुल पाथ पे सेट रहेगा टेक्स्ट। और इसके नीचे आ जाएगा ये, लाइक अगर आपको पूरे में बिखेर देना है आपके पूरे पाथ पे, तो ये ऐसे करके बिखेर सकते हैं इसको ऑन करके, वरना इकट्ठा ही रहने दो। और ये है पाथ, जिससे हम अपना टेक्स्ट एनिमेट करके चला सकते हैं। लाइक मैं बिल्कुल पीछे लेके चले जाऊँ, लाइक यहाँ पे लेके चले जाऊँ, एंड यहाँ पे आके मैं की फ्रेम लगा दूँ। उस पर की फ्रेम लगाने के बाद थोड़ा सा आगे आके टेक्स्ट को ऐसे करके गुजार दूँ। अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोनों को पकड़ के F9 दबा देंगे, मैंने अपनी एक क्लास में बताया था ईजी ईज, तो यहाँ से ईजी ईज हो चुका है। और मोशन ब्लर खोल देंगे। नाउ प्ले करते हैं, तो ये देखो भाई, लग रहा है ना ऑसम। और इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूं तो एकदम मोशन ब्लर के साथ जाएगा। ये देखो, लग रहा है ना ऑसम, बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऑसम चीज़ है, ये कसम से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो भाई ये तो बताना था। यहाँ से ऐसे करके ये आप लोग लिटरल किसी भी पाथ, और ये सिर्फ पेन टूल के साथ ही काम नहीं करता है, ये बाकी आपके रेक्टेंगल टूल, स्टार टूल, पॉलीगॉन टूल, सबके साथ काम करता है। सिंपली आपको बनाना है और पाथ में वो वाला पाथ सेलेक्ट कर देना है, मास्क सेलेक्ट कर देना है, एंड इट विल ऑटोमेटिकली मेक दिस। एंड आप लोग ये भी देख रहे होंगे, तो भाई ये भी सेम ही है, मतलब दोनों सेम ही है, इनका इतना वो नहीं है। तो ये था हमारा पाथ ऑप्शंस, इसको भी अभी हम बंद कर देते हैं। नाउ नीचे मोर ऑप्शंस में आ रहे हैं हमारे वर्ड करेक्टर हैं, तो वर्ड हैं तो ऐसे करके आ रहेगा ये, मतलब ये इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है इसके अंदर। बेसिकली मैं जो मानता हूँ ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसको करेक्टर ही रहने दो। एंड अभी के लिए हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं बेसिकली, और पाथ में से जाके हम इसको नन कर देते हैं। नाउ अब मैं आपको एनिमेटेड प्रीसेट दिखाने वाला हूँ, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स हमारे को खुद प्रोवाइड करता है। इसके लिए हमारे को जाना पड़ेगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है, इफ़ यू डोंट फाइंड इफेक्ट्स एंड प्रीसेट आउट देयर, तो आप लोगों को विंडोज़ में जाके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को यहाँ से Ctrl 5 से भी ओपन कर सकते हो, तो ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एनिमेटेड प्रीसेट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे इसको ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। टेक्स्ट को जैसे ड्रॉप डाउन करोगे तो ये देखो 3D टेक्स्ट, एनिमेट इन, एनिमेट आउट, और बहुत सारे हैं। अब अगर मैं 3D टेक्स्ट खोलूँ, ये देखो इतने सारे हैं इसमें। अगर मैं एक को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ इधर, तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये लग जा रहे हैं। ये देखो गिरते हुए हैं ये। एंड बहुत सारे तरीके के होते हैं जो कि लग जा रहे हैं। बट इसमें एक मसला है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हम लोगों को कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा हम लोग लगा के चेक करेंगे तो ज़माने गुजर जाएंगे और आफ्टर इफेक्ट्स अलग हैवी होता रहेगा।
तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है, आप लोग को सर्च करना है आफ्टर इफेक्ट्स टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट प्रीव्यू गैलरी। आप लोग ये सर्च कर सकते हो। जैसे ही इस पे आओगे तो आप लोगों को मोशन आइलैंड एक ये वेबसाइट है, नीचे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे देखो 3D टेक्स्ट एनिमेट इन, एनिमेट आउट एंड एनिमेट इन पे अगर हम देखें तो ये देखो आप लोगों को नेम के साथ ये सारे दिख जाएंगे कि कौन कौन से किस किस तरीके के हैं ये, लाइक दिस ऐसे करके आपको ये सारे नज़र आने वाले हैं। एंड आप लोगों को अगर कोई अच्छा लग रहा है, लाइक मैं यहाँ से ग्राफिकल में जाऊँ, लाइक मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लाइक मैं यहाँ से 3D में चलते हैं, चलो 3D में चलें। एंड 3D में आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे हैं यहाँ पे और अच्छे भी हैं, मतलब आप लोगों की डिमांड के हिसाब से होता है ये तो। अब अगर मेरे को कोई इसमें से अच्छा लगे, लाइक अब अगर मैं वापस जाता हूँ अपने आफ्टर इफेक्ट्स में एंड यहाँ पे हम लोग 3D में सर्च करते हैं 3D रोटेट अराउंड सर्कल। अब हम लोग या तो देख सकते हैं यहाँ पे 3D रोटेट अराउंड सर्कल, ये रहा 3D रोटेट अराउंड सर्कल है। जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा, जैसे कि मुझे एक ही अच्छा लगा है 3D रोटेट इन करेक्टर। अब आप लोग मैंने वहीं से ही देखा है तो यहाँ पे मैंने इसको फाइंड कर लिया 3D में। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखो भाई बहुत ज़्यादा ऑसम है ये। एंड ऐसे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रीसेट्स आफ्टर इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड करके देता है हमारे काम को आसान बनाने के लिए। एंड आप लोग कुछ भी लिख के ऐसे ऐसे एनिमेट उसको कर सकते हो। तो ये था सिंपल सी आज की क्लास जो टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड थी। एंड इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता दी हैं जो कि आपको होप के नहीं पता होंगी। अगर पता थी तो जब भी लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगी है। आई होप कि आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।